Hello friends, welcome to my YouTube channel Literature Quest. In today's video, we will discuss about Edmund Spenser, his biography and his some important works. And Edmund Spenser is a very important writer for NET, PGT, TGT. So let's start today's video. I hope this video will be beneficial for you. Edmund Spenser. The lifespan of Edmund Spenser is 1552 to 1599. And he was best known for his work The Fairy Queen. He was the first unofficial poet laureate. The official poet laureate was John Dryden, and the unofficial poet laureate is Edmund Spenser. And Charles Lamb called him poet's poet. And Ben Jonson said about Edmund Spenser, Spenser writ no language. And Lady Anne Clifford said that the prince of poets in his time. Next is he is the one of the greatest non-dramatic poet of the age. He is of Elizabethan age. नेक्स्ट वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर स्पेंसर के वर्क को देखते हैं द फेरी क्वीन द फेरी क्वीन जो है इसकी जो पहली 3 बुक्स थी बुक 1 2 3 वो पब्लिश हुई थी इन 1590 एंड बुक 4 to 6 वो पब्लिश हुई थी इन 1596. नेक्स्ट द शेफर्ड्स कैलेंडर एंड एमोर्टी सोनेट्स हैं ये एपिथेलेमन प्रोथेलेमन एंड एस्ट्रोफिल. और नेक्स्ट है इनका कंप्लेंट्स एक कलेक्शन है पोएम्स का जिसके अंदर ये सारी जो पोएम्स हैं ये इंक्लूड थी जैसे कि द रूम्स ऑफ टाइम द टीयर्स ऑफ द म्यूजेस मदर्स हर्बर्ट्स टेल विजन ऑफ द वर्ड वेनिटी एंड द विजन ऑफ पेट्रार्क. तो ये कुछ इनके वर्क्स थे. अब लेट्स डिस्कस डिटेल में कुछ इनके वर्क्स को. एमोर्टी इनका काफी फेमस एक सीरीज है सोनेट्स की 89 सोनेट्स की सीरीज है. इट वाज पब्लिश्ड इन 1595 बाय विलियम पॉन्सॉनबी एंड इट वाज अ सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट्स along with a series of short poems. और वो शॉर्ट पोएम्स कहलाती हैं एनाक्रियोंटिक एंड एपिथेलेमियन. नेक्स्ट इज एमोर्टी जो है इट वाज एन इटालियन वर्ड which means little love gifts or little love poems, celebrating the progress of his love. It was dedicated to Elizabeth Boyley. Elizabeth Boyley जो है वो सेकंड वाइफ थी स्पेंसर की. तो इन्हीं का जो लव है एंड जो मैरिज है उसको एमोर्टी में जो है वो सेलिब्रेट किया गया था. The Fairy Queen, it was a very famous and a very important work of Spenser. It was written in Spenserian stanza. Spenserian stanza consists of 9 lines and the rhyming scheme is AB, AB, BC, BC, C. And it was a long dense allegory in epic form of Christian values tied to Arthurian legend. ये प्लान किया गया था 24 बुक्स लिखने का जिसमें से 12 बेस्ड होनी थी नाइट्स ऑन प्राइवेट वर्च्यूज एंड 12 ऑन किंग आर्थर्स पब्लिक वर्च्यूज. फर्स्ट 3 बुक्स पब्लिश्ड इन 1590 एंड सेकंड 3 बुक्स 1596. टोटल 6 बुक इसमें पब्लिश हुई थी. And it was written in archaic language. Archaic language means a language which is no longer in use. मतलब काफी old language जिसको हम कह सकते हैं उस language में ये लिखी थी. And जो उसका introductory part था it was an letter to Sir Walter Raleigh detailing the plan जिसमें इन्होंने plan को बताया था वो ये फेरी क्वीन लिखने का. नेक्स्ट इज बाय द फेरी क्वीन. इस मतलब ये जो फेरी क्वीन पोएम लिखी गई इसमें इन्होंने एलिजाबेथ 1 को सेलिब्रेट किया था एंड टूडर डायनेस्टी को भी इसमें सेलिब्रेट किया गया था. बाय द फेरी क्वीन द पोएट सिग्निफाइज ग्लोरी इन द एब्स्ट्रैक्ट एंड एलिजाबेथ 1 पर्टिकुलर जिसमें एलिजाबेथन को किन किन नेम से बताया गया था ब्रिटोमार्ट बेलफोबे एंड ग्लोरियाना. मेनली ग्लोरियाना जो नेम है इससे एलिजाबेथ को दिखाया गया था उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की गई थी. नेक्स्ट इज ईच बुक जो इसके 6 बुक है ईच बुक्स डिस्क्राइब्स एडवेंचर्स ऑफ अ नाइट
each standing for a virtue. And Aristotle is cited as the source of these virtues. And book 1 जिसमें है रेड क्रॉस नाइट एंड होलीनेस, एंड बुक सेकंड फॉर गायन एंड टेम्परेंस, बुक थर्ड ब्रिटोमार्ट एंड अबाउट चैस्टिटी, एंड इन बुक 4 Trimont and Campbell, and we can say that friendship comprehensive, and book 5 Article and Justice, book 6 Caligari and Courtesy. And this poem won political favor with Elizabeth. It also glorifies Tudor dynasty and connects a Tudor linkage to King Arthur. It was allegorical and elusive external conflict of good and evil, and influence जो थे इस पोएम के वो थे एरियोस्टो, ऑरलैंडो फ्यूरिजियो एंड टासो के जेरूसलम डेलीवर्ड, वहां से इन्फ्लुएंस लिया गया था, इन्फ्लुएंस हुए थे. एंड नेक्स्ट है एस्ट्रोफिल. इट वाज एन एलिजी written in 1586, पेस्टोरल एलिजी थी ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, जो कि इनके काफी अच्छे फ्रेंड थे. एंड ये डेडिकेट की गई थी उसके बाद जो फिलिप सिडनी की वीडो थी फ्रांसिस वॉल्सिंगम, उन्हें ये डेडिकेट की गई थी. नेक्स्ट है इनकी एक प्रोज वर्क है टाइटल्ड अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड. इन 1594 में ये आया था. इट वाज अ प्रोज वर्क एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग. नेक्स्ट इज एपिथेलेमन एंड प्रोथेलेमन, जो कि काफी फेमस वर्क है इनका, काफी क्वेश्चन से पूछ जाते हैं. कंपेनियन पोएम्स भी इसको बोलते हैं. एंड इट वाज फाइनेस्ट ऑफ ऑल माइनर पोएम्स ऑफ स्पेंसर. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एपिथेलेमियन. इट वाज अ ओड बाय स्पेंसर टू हिज ब्राइड एंड स्पेंसर्स ओन मैरिज विथ एलिजाबेथ बॉयले, हु वाज हिज सेकंड वाइफ, एंड प्रिंटेड विद ये एमोरिटी के साथ ही प्रिंटेड हुई थी इन 1595 में. एंड पोयम इन 24 स्टैंजा की पोयम है, जो कि नंबर ऑफ आवर्स दिखाती है, एक दिन में 24 घंटे, एंड 365 लाइन्स है, जो कि नंबर ऑफ डेज दिखाती है इन अ ईयर. इट वाज अ काइंड ऑफ एरोटिक पोयम. नेक्स्ट इज प्रोथेलेमियन. The full title is Prothelemion, or a spousal verse in honor of the double marriage of Lady Elizabeth and Catherine Somerset. ये दो सिस्टर्स थी, लेडी एलिजाबेथ एंड कैथरीन सोमरसेट, जिनकी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए ये पोएम इन्होंने लिखी थी. ये अर्ल ऑफ वॉरकेस्टर की डॉटर्स थी. इट वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ Catherine and Elizabeth Somerset, daughters of Earl of Worcester. It was a nuptial song, mean a marriage song, and poem begins with the description of river Thames. And इसकी जो लाइन है, एक लाइन है, Sweet Thames, run softly till I end my song. Sweet Thames, run softly till I end my song. इस लाइन को यूज किया गया है बाय टी.एस. एलियट इन हिज पोएम द वेस्टलैंड. तो यहाँ से एक काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. 1922 में इनकी जो वेस्टलैंड आई थी, वहां पे उन्होंने इनकी इस लाइन को यूज किया है. नेक्स्ट इज द शेफर्ड्स कैलेंडर. 1579 में ये पब्लिश हुआ था. इट इज अ ग्रुप ऑफ 12 इकोलॉग्स. इकोलॉग्स मीन अ पोएम विच इज रिटन इन लेटर फॉर्म, वन फॉर ईच मंथ. मतलब पूरे एक साल में जैसे वो होते ना 12 महीने, वन फॉर ईच मंथ, संग बाय वेरियस शेफर्ड्स. 4 ऑफ देम डील विद, जिसमें से 4 डील विद लव, एंड 1 इन प्रेज ऑफ एलिजा, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ही थी, तो उनको प्रेजेंट किया गया था एज एलिजा. 1 अ लेमेंट फॉर मेडन ऑफ ग्रेट ब्लोड, एंड 4 डील करती थी एलिगोरिकली विद मैटर ऑफ रिलीजन और कंडक्ट, इस मैटर पे डील करती थी. एंड 1 डिस्क्राइब्स अ सिंगिंग मैच, एंड 1 लेमेंट्स द कंटेप्ट इन विच पोट्री इज हेल्ड, एंड लास्ट होती है वो कंप्लेन्स बाय कॉलिन क्लॉट द ऑथर हिमसेल्फ. एंड इट वाज आल्सो अ पेस्टोरल पोएम एंड एन एलिग्री विच वाज सिंबलाइज द स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड इट वाज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी. मॉडल्ड, ये जो पोएम है, इट वाज मॉडल्ड ऑन द इकोलॉग्स ऑफ थियोक्रिटिस एंड वर्जिल. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है.
नेक्स्ट इज मदर हबर्ड्स टेल। ये भी इनकी एक मतलब शॉर्ट हम कह सकते हैं पोयम है या सटायर है। इट वॉज पब्लिश 1591, अ सटायर इन राइम्ड कपलेट इंक्लूडेड कंप्लेंट। जो कंप्लेंट्स उनका एक कलेक्शन था पोएट्री का, उसमें ये इंक्लूडेड थी। एंड इट वॉज सटायर मतलब चर्च पे और जो एवल्स कोर्ट के हैं उस पे अ काइंड ऑफ सटायर इस पोयम में इन्होंने किया था। तो ये कुछ वर्क्स थे बाय एडमंड स्पेंसर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि किसने इन्हें पोएट कहा। एंड वर्क्स पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क और अ वर्क ऑफ सिडनी। एंड स्वीट थेम्स वाला मैंने आपको बताया कि टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड में यूज़ किया था। एंड इसके अलावा 89 सोनेट्स जो हैं वो एमओटी में है, ये पूछा जा सकता है। एंड एपिथैलेमिन एंड प्रोथैलेमिन के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि किसको डेडिकेट किया था, क्या डेडिकेट किया था। एंड जो नाइट्स हैं उनके वो, एंड एलिजाबेथ को उन्होंने कौन सी अपनी पोएम में सेलिब्रेट किया है। एंड एलिजाबेथ को किस नाम से उन्होंने सेलिब्रेट किया था, ग्लोरियाना मेनली उसका आंसर होगा। एंड इस टाइप से जो ये क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं एंड मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपके लिए बेनिफिशियल है, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।